हेलो। मेरा नाम राहुल गुप्ता है। मैं आपके साथ एक अपनी हीलिंग स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले मुझे वायरल फीवर हुआ और इससे पहले भी मुझे वायरल फीवर हुआ जहाँ पे मैंने एलोपैथिक के मेडिसिन्स लिए हुए थे। लेकिन फीवर तो ठीक हो गया, लेकिन उसके काफ़ी टाइम तक मुझे उस समय पे खांसी रही। करीब 1 महीने मुझे खांसी थी उस फीवर के बाद में। तो इस टाइम जब भी मुझे वायरल फीवर हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस समय एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लूँगा और मैं नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट लूँगा। और फिर मैंने हमारे सिद्धेश्वर कर सर जो हैं उनको मैंने अप्रोच किया और उनको पूछा मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे 3 स्टेप प्रोसेस दिया। तो उन्होंने मुझे 2 थेरेपी दिए। एक तो हीट थेरेपी, दैट इज़ ऑल्सो 3 स्टेप प्रोसेस, और उसके साथ में उन्होंने मुझे 3 डे का एक डाइट प्लान दिया। तो डाइट प्लान में उन्होंने मुझे बताया कि आपको फास्टिंग करनी है। तो कभी कभी हम लोग थोड़े इंटीमिडेट फील करते हैं फास्टिंग करने के लिए, क्योंकि हमको लगता है कि पता नहीं फास्टिंग से और मैं वीक हो जाऊंगा और शायद मेरा तबीयत और नहीं ख़राब हो जाए। लेकिन मैंने उस पर फेथ रखा और मैंने उसको फॉलो किया। तो उस प्रोसेस में उन्होंने मुझे फर्स्ट डे केवल सिट्रस फ्रूट का जूस और उसके साथ में उन्होंने मुझे कोकोनट वाटर के बारे में बोला। तो मैंने फर्स्ट डे उनका वो जो 3 स्टेप फ्लू डाइट जो है उनका वो मैंने फॉलो किया। साथ में मैंने हीट थेरेपी भी फॉलो किया। तो पहले दिन मैंने तो सिर्फ जूसेस लिए, दूसरे दिन मैंने जूसेस नारियल पानी अलॉन्ग विद कुकुम्बर लिया, तीसरे दिन भी मैंने इसी तरीके ट्रीटमेंट को फॉलो किया और 2 दिन के अंदर ही मेरा फीवर पूरी तरीके से ठीक हो गया। और न केवल इस प्रोसेस को लेने से न केवल मेरा फीवर ठीक हो गया, जबकि फीवर के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जो सब मैं पहले कभी फील नहीं करता था। बिकॉज ऑफ दिस गोइंग थ्रू फास्टिंग आई रिगेन्ड माई एनर्जी एंड आई स्टार्टेड फीलिंग मच बेटर आफ्टर आई गॉट हील्ड। एंड बिसाइड दैट वो जो एक उनका 3 स्टेप प्रोसेस था हीट का, तो उन्होंने उसमें मुझे बताया था कि पानी के अंदर थोड़े टाइम के लिए हमको करीब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी रख के उसमें हाफ एन आवर अपने पैर रख के बैठना होता है। और साथ में ये जो लेमन जो होता है और एकदम बिल्कुल हॉट वाटर उसमें लेमन डाल के उसको साथ में सिप करते रहते हैं। और उसके बाद फिर मैंने जल नीति किया और विद इन 1 or 2 days I got completely relieved from all the symptoms of viral fever. And the wonderful thing that has happened after going through this treatment, there were no side effects. And what I should say that after that I started feeling really very very nice. So I just thought that when fasting can bring such a miraculous result, why not do it often? So I just thought maybe in once in a 3 month I may go through this and try to rejuvenate my body. Thank you so much. आपने देखा किस तरह से राहुल जी ने मात्र 2 दिन में अपने वायरल फीवर को ठीक कर लिया, वो भी ना तो किसी दवा के ना तो किसी टेस्ट के। तो फीवर आपको कोई भी क्यों ना हो, वह नेचुरली बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। इससे पहले जब भी राहुल जी बीमार होते थे तो उन्हें महीनों लगते थे अपने फीवर्स को ठीक करने में, कई तरह के टेस्ट कराना, कई तरह के मेडिसिन खाना, तब जाके कहीं उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। और कोविड के टाइम उन्हें हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा, लाखों रुपए खर्च करने पड़े, तब जाके कहीं रिकवरी हुई। और इन सब ट्रीटमेंट से वो धीरे धीरे और कमज़ोर होते जा रहे थे। लेकिन इस बार उन्होंने एलोपैथी ट्रीटमेंट ना लेके नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट अपनाया और मात्र 2 दिन में वो ठीक हो गए, बहुत ही कम पैसे खर्च करके और बहुत ही कम समय लगा के, और अपने घर पे ही रह के बहुत आसानी से वो ठीक हो गए। तो यदि आप इस ट्रीटमेंट को समझना चाहते हैं तो इस ट्रीटमेंट की जो वीडियोज़ हैं, दोनों वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं और इस ट्रीटमेंट को आप भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको कभी भी फीवर हो तो आपको यह जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो फीवर कौन सा है। आपको सर्दी खांसी बुखार सर दर्द हो रहा है, मतलब कि कोई ना कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या प्रोटोजोआ आपके शरीर के अंदर चला गया होगा, जिसे बॉडी बाहर निकालने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए टेम्परेचर राइज कर रहा है, सर्दी खांसी
और सर दर्द हो रहा है, तो आप टेस्ट करा के ये जान के भी क्या कर लेंगे कि वो मलेरिया है, टाइफाइड है या डेंगू है, या तो फिर H1N1 है, स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, या तो फिर कोविड है, या तो फिर आने वाला मंकी पॉक्स है। आपको उस फीवर को ठीक करने से मतलब है, जो डिस्कम्फर्ट है बॉडी में, सर्दी, खांसी, बुखार और सर दर्द, वो ठीक हो जाना चाहिए। तो इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के थ्रू आप बहुत आसानी से किसी भी कारण से फीवर क्यों ना हो रहे हों उसे आप ठीक कर सकते हैं। कोई भी फ्लू क्यों ना हो, जिसे हम इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस कहते हैं, उसे आप नेचुरली बहुत ही आसानी से इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के थ्रू ठीक कर सकते हैं। और यदि आप नेचुरली इसे ठीक करना चाहते हैं और वीडियो देख के आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे ठीक करना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे सुपरविज़न में आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पिछले 3 सालों में आपने देखा कि किस तरह से वायरल फीवर को कोविड का नाम दे दिया गया और ट्रीटमेंट के नाम पे लाखों रुपए खर्च हुए और कई लोगों को महीने महीने लग गए अपने फीवर को ठीक करने में, और इतना कुछ करने के बावजूद भी लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं पे दूसरी ओर हमने हज़ारों लोगों को अपने इस ट्रीटमेंट के थ्रू नेचुरली ठीक किया है। ना तो सैनिटाइज़र का हमने यूज किया, ना तो मास्क का यूज किया, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत थी, ना तो कोई डर था। हमने इसे बस एक फ्लू समझा और फ्लू के लाइक ट्रीटमेंट किया, और हज़ारों लोग बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी डेथ के, ना तो किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, ना तो वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी, सभी नेचुरली ठीक हो गए। वहाँ दूसरी तरफ जहाँ पे लाखों लोग अपनी जान गंवाए और जो ठीक हो भी गए उनको कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होने की संभावना बढ़ गई, और यहाँ दूसरी तरफ हमने हज़ारों लोगों को नेचुरली ठीक किया बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बल्कि इस ट्रीटमेंट के कई सारे साइड बेनिफिट भी ज़रूर हैं। तो अब ये प्योरली आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पैटर्न से अपना ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। कभी भी वायरल फीवर हो तो आपके पास 2 चॉइस हो सकता है। एक तो वह चॉइस है जो वेस्टर्न मेडिसिन पे बेस्ड है, वेस्टर्न ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे बेस्ड है, जिस पे मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और पैनिक, और साथ ही साथ आइसोलेशन, क्वारंटाइन और वैक्सीन जैसे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। उसके बाद भी कई बार कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और कई बार डेथ जैसे सिचुएशंस आ जाते हैं। और वहीं पर दूसरी ओर नेचुरली आप घर पे रह के जूस पी के, फास्ट करके और हीट प्रोटोकॉल्स को अपना के आप बहुत आसानी से, बहुत कम खर्च में ठीक हो सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का रिस्क या साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि यह आपकी इम्यूनिटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो आप इस इंडियन ट्रेडिशन को अपनाना चाहेंगे या तो फिर इस वेस्टर्न ट्रेडिशन को अपनाना चाहेंगे, ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है। कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन ज़रूर दें, आपके ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। नमस्ते।